बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, भाग 1 के वीडियो में हम लोग अपनी इस कविता को प्रारंभ कर चुके हैं ना। वहाँ आपने देखा था कि किस तरह से कवि ने उस कृषक की दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया था ना। उसी श्रृंखला में हम आज आगे की जो कविता शेष रह गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़े। बच्चों, आपने देखा कि जो जमींदार वर्ग के लोग थे ना, पहले की जो कविता थी उसमें आपने देखा था पहले भाग में कि जो जमींदार वर्ग के लोग थे वो कृषक की सारी संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिए ना, यहाँ तक कि उसके जवान बेटे को भी मार डालते हैं ना। और इसीलिए वो कृषक बहुत ही दुखी है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ पैसे किसान ने साहूकार से ले रखे थे। उस पैसे को चुकता करने के लिए जो जमींदार वर्ग के लोग थे वो उसके घर द्वार तक को बिकवा देते हैं, यानी उसकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती। किसकी? किसान की। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। और जो जिस साहूकार से वो पैसे लिया था कृषक, एक एक पाई पाई जोड़ करके उसने लिया। एक पैसे भी किसान को दया बस छोड़े नहीं। रह आंखों में चुभती वह कुरकुरी बरदों की जोड़ी। बच्चों, खेती करने के लिए, जुताई करने के लिए कृषक ने जो बैल रख रखे थे, महाजन के लोगों ने उन बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करवा दिया। और उन बैलों को याद करके कृषक बहुत दुखी होता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उस किसान के पास एक गाय रहती है ना, और वो गाय बिना इस किसान के किसी को भी अपना दूध निकालने नहीं देती थी। ऐ आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुखी खेती। बच्चों, जो स्वाभिमान से युक्त किसान है जिसके बारे में आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे ही वो विगत स्मृतियों को याद करता है, उसकी आंखों में जो उसकी फसलें रहती हैं, उसके बैल हैं, उसकी गाय है, उनको याद करके पल भर के लिए उसकी आंखों में चमक आती है। लेकिन जैसे ही उसे यथार्थ का बोध होता है, फिर से वो उसकी आंखें पीड़ा प्रदर्शित करने लगती है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भक्त। उसकी पत्नी जो बीमार रहती है बच्चों, बिना दवा दर्पण के कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी कृषक बहुत दुखी है बच्चों की किस तरह से एक एक करके उसकी जितनी भी संपत्ति है ना, उसके जितने भी अपने लोग हैं, सबको उसे गंवाना पड़ रहा है। इसलिए वो किसान और भी दुखी है कि मेरा जीवन अभाव ग्रसित है, मैं अपने लोगों को की देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से वो लोग भी मुझे छोड़ करके चले जा रहे हैं। और जैसे ही वो अपनी पत्नी को याद करता है, उसकी आंखें अपनी पत्नी को याद करके भर आती है, यानी उस किसान की आंखों से आंसू निकलने लगता है। देख रेख के बिना दूध हुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बच्चों, उसकी एक छोटी सी बच्ची रहती है किसान की। जब माँ की मृत्यु हो जाती है तो माँ की मृत्यु के बाद उस बच्ची का देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, उसे दूध नहीं मिल पाता और उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं हो पाती और उसकी छोटी सी बेटी की भी मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखा बच्चों, एक एक करके किसान किस तरह से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट करके गिर रहा है और वो पूर्ण रूप से पीड़ित है। उसको देख करके दिख रहा है कि किस तरह से वो अभाव ग्रसित है और उसकी आंखों से उसकी पीड़ा का भाव प्रदर्शित हो रहा है। घर में विधवा रही पतोह। और आपने पहले वीडियो में देखा बच्चों कि जो उस कृषक की आंखों का तारा था, यानी उसका जो बेटा था, उसको भी जमींदार वर्ग के नौकर लोग मार
डाले थे ना। उसकी पत्नी के बारे में कहा गया है कि उसकी विधवा पति के मर जाने के बाद उसकी जो पुत्र वधू थी उसको देखकर भी वो दुखी होता है कि घर में उसकी विधवा पतोह गए। लक्ष्मी थी यद्यपि पति खातिर। वैसे तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन उसकी पुत्र वधू के बारे में कहा गया कि ये पति खातिर थी, यानी पति खातिर अपने पति को मरवाने वाली वो स्वयं थी, यानी उसकी पुत्र वधू ने ही उसके बेटे को मरवाया था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने। जैसे ही उसकी कोतवाल को सारी बातें पता चलती है बच्चों, और कोतवाल उसकी पुत्र वधू को पकड़ लाने के लिए कहते हैं डूब कुएं में मरी एक दिन। वो कुएं में छलांग लगा के मर जाती है। खैर पैर की जूती जोरो। यहाँ कवि ने स्त्री के बारे में कहा कि पत्नी और जूते अगर एक नहीं है तो दूसरे लिए जा सकते हैं। न सही एक दूसरी सही, एक चली गई तो दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर। लेकिन बच्चों यहाँ कृषक किसको याद करके परेशान है, दुखी है? अपने बेटे को बार बार याद करके कृषक यहाँ पूर्ण रूप से दुखी है। सांप लौटते फटती छाती। और जैसे उसे अपने बेटे की याद आती है, आप यहाँ देख रहे हो बच्चों मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। छाती पे सांप लौटना मुहावरा है कि जैसे ही वो अपने बेटे को याद करता है उसे ऐसा लगता है कि दुख के मारे उस किसान की छाती फट जाएगी, यानी उसका जो दुख है वो कैसा है, अपार है, असहनीय है, सहन करने योग्य नहीं है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में। स्मृति मतलब बच्चों यादें, जो विगत वर्षों में भोगे गए सुख थे उनकी यादों को जैसे ही याद करता है कृषक, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। क्षण भर एक चमक है राती, लेकिन वो चमक केवल क्षण मात्र के लिए होती है। तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन। जैसे ही उसे यथार्थ का बोध होता है बच्चों, वर्तमान समय की स्थिति को देखता है, उसका पूरा जो क्षण भर की यादें हैं वो दुख में परिवर्तित हो जाती है, वो भाव शून्य हो जाता है, तीखी नोक सदृश बन जाती और एक कांटे के समान वो यादें दिखाई देने लगती है। तो बच्चों आप लोगों ने इस कविता में देखा कि किस तरह से कवि ने बड़े ही सुंदर तरीके से उस कृषक की दयनीय दशा का वर्णन किया है कि किस तरह से वो स्वाभिमान से युक्त रहने वाला किसान बेबसी और लाचारी का शिकार हो गया। क्यों? जमींदार वर्ग के लोगों के। धन्यवाद बच्चों।